तो दोस्तों अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है, जिसमें भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे हमारे दोस्त इजराइल को एक तगड़ा झटका लग सकता है और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया में एक मिसाइल है और अभी फिलहाल में 31 साल हो चुके हैं भारत और इजराइल की दोस्ती को। परंतु कल यूएन के अंदर एक बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हो गया, जहां पर यूएन में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आया और हैरान कर देने वाली बात तो तब हो गई जब भारत ने इस प्रस्ताव के ऊपर इजराइल के खिलाफ ही अपना वोट कर दिया। दरअसल बात चल रही थी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अंदर और यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही थी और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अंदर दो प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव यह था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जितने हिस्से पर कब्जा किया है उस हिस्से पर फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसी प्रस्ताव के ऊपर भारत ने इजराइल के खिलाफ जाकर वोट कर दिया और इस प्रस्ताव के ऊपर कुल मिलाकर भारत समेत 38 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 5 देश इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखे और 4 देशों जिनमें से ब्रिटेन, अमेरिका, चेक रिपब्लिक और मलावी हैं, उन्होंने खुलकर इस प्रस्ताव के ऊपर इजराइल का साथ दिया और इस प्रस्ताव का विरोध किया। परंतु फिर भी यह जो प्रस्ताव है वो 38 देशों के समर्थन के कारण आगे चलकर पारित हो ही जाएगा और भारत को इस प्रस्ताव पर इजराइल के खिलाफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पिछले समय में भारत की काफी ज्यादा आलोचना हुई है मानव अधिकारों को लेकर, जिसके कारण से भारत ने इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव में वोट कर दिया और एक प्रकार से इजराइल के ऊपर इस प्रस्ताव के द्वारा कोई एक्शन होगा नहीं, क्योंकि इजराइल को केवल इस प्रस्ताव के माध्यम से फिलिस्तीन के नागरिकों के मानव अधिकारों का ही संरक्षण करना है। पर अमेरिका जैसा देश इस प्रस्ताव के खिलाफ भी बना रहा, जो कि पिछले समय में भारत की आलोचना करता रहा है मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल के इस प्रस्ताव के ऊपर फिलिस्तीन का सपोर्ट करके क्या सही कदम उठाया? कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।